मेरे प्रिय मित्रों, दोस्तों और गुरु प्रेमियों, साहब श्री गुरु अर्जन देव जी की शहीदी के बारे में मैंने YouTube पर अपने 3 भागों में 3 वृत्तांत अपलोड किए हुए हैं। आज उसी संदर्भ में चौथे वृत्तांत को लेकर आपके सम्मुख हाजिर हुआ हूँ। तो दोस्तों, देर ना करते हुए आइए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं और आपसे यही प्रार्थना है कि इस वृत्तांत के अंत तक बने रहिए। तो दोस्तों, गुरु जी साहब श्री गुरु अर्जन देव जी जो प्रभु भक्ति, निष्काम सेवा और प्रेम के पुंज हैं, सिख पंथ के डेवलपमेंट में, उसके प्रचार प्रसार में साहब श्री गुरु अर्जन देव जी ने अपना अद्वितीय योगदान दिया है। उस परमपिता परमात्मा की रज़ा में रहने वाले साहब श्री गुरु अर्जन देव जी ने अपनी कुर्बानी देकर शहीदी का एक आश्चर्यजनक उदाहरण भी पेश किया है। उनकी विशेषता यह रही है कि वह राग, काव्य और चित्रकारी तीनों में इनकी बादशाहत थी और जिसमें इन्होंने कमाल किया है। गुरु जी ने स्वयं रवि बाणी के कीर्तन करने वाले गंधर्व और इलाही बाणी के रागों को पेश करने वाले बहुत सुंदर रसिया माने गए हैं। श्री हरमंदिर साहब का अनुपम नक्शा गुरु जी ने स्वयं ही अपने दिल और दिमाग से तैयार किया था। यह जो आप आज हरमंदिर साहब जिसके चारों तरफ द्वार खुलते हैं, यह उपज श्री गुरु अर्जन देव जी के दिल और दिमाग की ही है, जो यह दर्शाती है कि भगवान किसी एक दिशा में नियत नहीं रहता, वह चारों दिशाओं में रहता है। इनके द्वारा सिख पंथ को उबारने का जो महत्वपूर्ण कार्य किया गया है, वह भी अपने आप में एक अनूठा उदाहरण है। गुरु जी महान अलौकिक ग्रंथ के संग्रहकर्ता, जो कि आदि ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहब जी है, वह सिर्फ संग्रहकर्ता ही नहीं बल्कि संपादक भी गुरु ग्रंथ साहब के गुरु जी खुद ही हैं। इन्होंने भक्तों की वाणी एकत्र करके उसे अलौकिक ग्रंथ में विशेष स्थान देकर अपनी साझेदारी का परिचय दिया है। अपने से पहले अपने 4 गुरुओं यानी कि साहब श्री गुरु नानक देव जी महाराज, श्री गुरु अंगद देव जी महाराज, साहब श्री गुरु अमरदास जी महाराज और साहब श्री गुरु रामदास जी महाराज, जो चारों गुरु जिनकी वाणी उन्होंने अपने इसी गुरु ग्रंथ साहब में शामिल की। वहीं संत मुसलमान फ़कीरों की वाणी भी साहब श्री गुरु अर्जन देव जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहब में शामिल करी। इसमें पंजाब के सूफ़ी संत फ़कीर शेख फरीद साहब, शकरगंज वाले, लखनऊ के समीप काकोरी के विद्वान सूफ़ी फ़कीर भीखण जी, बनारस के अव्वल दर्जे के भक्त साहब श्री कबीर साहब जी और संत शिरोमणि संत रविदास जी, इसी तरह महाराष्ट्र के प्रसिद्ध भक्त नामदेव जी, बारसी जिला शोलापुर के भक्त त्रिलोचन जी और दक्षिण बंगाल के भक्त जयदेव जी, गगरैन के राजा पीपा जी, भक्त धन्ना जी और भक्त सैण जी इत्यादि भक्तों संतों की वाणी अपने इस अलौकिक साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब में शामिल करके उनको समानता का परिचय दिया। अलग अलग बोली बोलने वाले भक्तों को भी एक समान प्लेटफॉर्म पर आने का अवसर दिया। गुरु जी ने अन्य भक्तों के साथ सज्जनता और समानता का व्यवहार दिखाकर यह सिद्ध कर दिया कि वह सभी का सम्मान करते हैं, चाहे प्रभु प्रेमी कोई भी किसी भी जात पात का क्यों ना हो। इसी प्रकार लंगर में जैसे एक साथ पंगत में बैठाकर लंगर
खिलाया परोसा जाता है, उसी प्रकार भक्तों को अपने साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब में बैठाकर उनको एक समान स्थान प्रदान किया। इसी प्रकार गुरु ग्रंथ साहब में श्री सुखमनी साहब की रचना करके सुखमनी साहब जैसी कोमल, मधुर, भावपूर्वक और मनुष्य मात्र के अंदर जो दिल की गहराइयों तक प्रभाव डालती है, सुखमनी साहब की रचना की यह वाणी शरीयत और फोकी धर्म चर्चा से रहित है। यह वाणी असली वाणी है, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि तुर की वाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई। तो दोस्तों, इसके आगे यह वास्तविक भक्ति जो जीवन के आदर्शों को दर्शाती है। जब गुरु अर्जन देव जी ने गुरु ग्रंथ साहब की रचना संपूर्ण कर ली तो अंत में मुंदावणी लिखकर फरमाया कि थाल विच तिन वस्तु पइयो सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबस आधारो जेको खावे जेको पुंचै तिसका होय उधारो एह बसत तजी नह जाई नित नित रख उधारो तम संसार चरण लग तरिए सब नानक ब्रह्म पसारो। दोस्तों, यह मुंदावणी लिखकर स्पष्ट किया है। इस वाणी रूपी भंडार में अपने हृदय में इस वाणी रूपी भंडार को अपने हृदय में संभाल कर रखने की आवश्यकता है और उस पर अमल करने की यानी कि अपने कार्यान्वित करने की ज़रूरत है। गुरु जी ने लोगों की भलाई और सुविधा हेतु अनेकों सरोवरों, कूपों और बावली आदि का निर्माण करवाया, जिससे मानव मात्र को इसकी सुविधा और भलाई मिलती रहे। गहरे और पक्के सरोवर बनवाए। अपने पिताजी चौथी पातशाही यानी गुरु रामदास जी द्वारा बनाए गए सरोवर रामसर, जो कि कच्चा था, उसको भी पक्का करवाया। इसके अलावा साहब श्री गुरु अर्जन देव जी ने तरन तारण में बहुत बड़ा और पक्का सरोवर बनवाया, जिसकी परिक्रमा करते करते एक आम इंसान भी थक जाता है। अमृतसर में राम सरोवर बनवाया, जिसके किनारे बैठकर गुरु जी ने स्वयं सुखमनी साहब जैसी अनमोल, अनुपम, कोमल और मधुर वाणी की रचना की और यहीं पर ही भाई गुरदास जी से श्री गुरु ग्रंथ साहब की आदि बीड़ भी लिखवाई। गुरु जी ने डब्बी बाज़ार लाहौर में भी एक बावली बनवाई और तरन तारण के नज़दीक गुरु जी ने 2 कूपों का निर्माण करके कृषि सहायता के लिए और लोगों की सुविधा के लिए बनवाए। इनके नाम गुरु का खूह और दूसरा जो इनकी बीबी पानी वाला खूह के नाम से प्रसिद्ध हैं। गुरु जी खुदा परस्त लोगों को बहुत प्यार करते थे, उनकी बहुत कदर करते थे और उनको अपना मित्र समझते थे, अपना सज्जन समझते थे। दोस्तों, अपने मित्र मियाँ मीर से गुरु साहब ने उस समय साहब श्री गुरु अर्जन देव जी ने हरमंदर साहब की नींव रखवाई, जिससे यह सिद्ध कर दिया कि जो मित्रता का व्यवहार है वह जात पात के अनुसार नहीं है, वह कोई भी हो सकता है। गुरु जी के द्वारा चलाई गई मर्यादा आज तक भी कायम है। इनकी वाणी में कोई ऊंच नीच, जाति पाति और छुआछूत का बढ़ावा नहीं मिलता। गुरु जी फरमाते हैं कि सगल वनस्पति माहे बैसंतर सगल दूध में घिया ऊंच नीच में जोत समानी घट घट माधव जिया। दोस्तों, इस प्रकार गुरु जी ने एक समानता के व्यवहार के मुताबिक अपने ग्रंथ की रचना करके और उसमें एक विशालता, उसमें अलौकिक
और ज्ञान का एक अनूठा नमूना पेश किया है। गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की देह, जो प्रभु को मिलबो चाहे, खोज शब्द में ले। दोस्तों, अगर आपके मन में भी कोई किसी प्रकार का प्रश्न आता है, शंका या विचार आता है, तो दोस्तों सच्चे मन से स्नान करके गुरुद्वारे जाइए। अपने प्रश्न को लेकर गुरु साहब के वज़ीर जो ग्रंथी साहब होते हैं उनको अपना प्रश्न बताइए, अपनी समस्या बताइए। वहाँ उनका व्याख्यान सुनिए। अरदास के बाद, कीर्तन के बाद जो हुक्मनामा साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी से लिया जाता है, उस हुक्मनामे में आपके सवाल का जवाब अवश्य आ जाएगा। दोस्तों, यह मैंने नहीं, सभी ने आजमा कर देखा है। और दोस्तों, इसी कारण लोगों का अटूट विश्वास गुरु ग्रंथ साहब जी में बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बनावटी भाषा, बनावटी शब्द कीर्तन से दुनिया ऊब चुकी है। लेकिन दोस्तों, यह वाणी धुर की वाणी आई, तिन सगली चिंत मिटाई। दोस्तों, यह वाणी कोई सादी वाणी नहीं है, गुरु जी द्वारा उच्चारण की गई, जब उनकी लिव लग जाती थी उस प्रभु परमात्मा में, तब की उच्चारण की हुई वाणी है। तो दोस्तों, इसका एक एक शब्द मोतियों की तरह पिरोया हुआ है। इसीलिए लोग गुरुद्वारे जाकर गुरु ग्रंथ साहब की वाणी में विश्वास करते हैं। दोस्तों, अधिक न बोलते हुए बस इतना ही कहूँगा कि अपने इन वृत्तांतों में अगर मेरे से कोई भूल चूक गलती हो गई हो तो कृपा करके माफ़ करना। और इसी तरह का वृत्तांत अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करके अपने जैसे मित्रों, भक्तों, गुरु प्रेमियों को अवश्य भेजना। दोस्तों, इसी तरह के वृत्तांत पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।